हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिनटॉक्स विद निखिल। ये है हमारा पर्सनल फाइनेंस सीरीज और अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Apex got that drip. तो अभी तक हमने देखा था कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें हमने कितने सारे ऑप्शंस देखा है अभी तक। म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने ये भी बताया था कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप पोर्टफोलियो अपना कैसे बना सकते हैं। बैंक में कितने तरह के ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के, गोल्ड में कितने तरह के ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, हमने ये सब कुछ अभी तक देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देखिए ताकि आपको पता चले कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट्स के और आपको अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से। मैं अपना सजेशंस आपको जरूर देता हूं, लेकिन आपको अपने गट्स के साथ जाना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। मैं आपको सारे फैक्ट्स बताता हूं और आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्योंकि अगले आने वाले हफ्तों में बताने वाला हूँ स्टॉक्स में कितने तरह के ऑप्शंस है और स्टॉक्स में क्या ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और सब कुछ स्टॉक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो ये मैं बस इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये एक तरह से ये मार्क हो जाए कि ये अब से स्टॉक मार्केट के बारे में बातें होंगी और मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है इस वीडियो में। तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज अपना आप कह सकते हैं कि जब जब कोई कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके 10 करोड़ का बिजनेस हो रहा है हर साल का, बट वो एक्सपैंड करना चाहती है। वो अपना बिजनेस 20 करोड़ या 25 करोड़ का करना चाहती है। इसका मतलब ये है वो किसी भी तरह से वो एक्सपैंड कर सकती है। या तो वो सेम जगह पे एक्सपैंड कर सकती है, अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा सकती है, या फिर अपने फ्रेंचाइजीज खोलना चाहती है। तो ऐसा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होगी। तो उसको पैसा अचानक से तो कहीं से मिलेगा नहीं। या तो उसे किसी इन्वेस्टर से लेना होगा या फिर वो स्टॉक मार्केट की ओर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी का ओनर हूं और मेरे पास मान लीजिए किसी कंपनी का 100% मैं उसका मालिक हूँ और वो कंपनी 10 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तो मैं चेक करवाता हूँ। उसके लिए बहुत सारी कंपनी है जो ये चेक करके बताती है कि मेरी कंपनी का नेटवर्थ कितना है। तो मान लीजिए मेरी किसी कंपनी उस कंपनी ने जो ये कैलकुलेट करती है, उसने मेरा नेटवर्थ 10 करोड़ मेरी कंपनी का बताया। तो मेरी कंपनी अब 10 करोड़ की है, की वर्थ की है। तो वो बोलेंगे कि आप इसका आईपीओ निकालो। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि मुझे मान लीजिए 10 करोड़ की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने 50% शेयर्स अपने पास रखा और मैंने 50% शेयर्स को मार्केट में उतार दिया एक पर्टिकुलर रेट पे। ठीक है, वो रेट क्या होगा वो कंपनीज जो एनालिसिस करती है वो डिसाइड करती है। तो उसने डिसाइड किया कि आपका शेयर्स, आप जो आपका एक एक शेयर का रेट है वो आप पर्टिकुलर प्राइस पे रख सकते हैं और आप अपना 50% शेयर्स को मार्केट में ला दीजिए। तो आपको ऑलमोस्ट आपको जो 10 करोड़ की जरूरत है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो इससे मैं अपने उस मेरी कंपनी जो मेरी 100% थी वो अब मेरी 100% नहीं रही। मैं उसे मार्केट में ला रहा हूँ, मतलब मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरे कंपनी का हिस्सा बनो। ये कंपनी अब आपकी भी हो सकती है, आप इस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो उसमें कुछ पैसा डालकर। तो उस तरह से स्टॉक्स बनते हैं उस कंपनी के। तो मान लीजिए मेरे जो 10 करोड़ मुझे चाहिए था, तो मेरे पास मेरे जो 50%, मतलब मैं अपना 50% अपने पास रख रहा हूँ अपनी कंपनी और 50% मार्केट में ला रहा हूँ। तो मान लीजिए 50% का मतलब है मैं उसे 100 स्टॉक्स में तोड़ता हूँ और एक स्टॉक्स 100 स्टॉक्स नहीं, मान लेते हैं 10,000 स्टॉक्स। और 10,000 स्टॉक्स में एक एक स्टॉक्स की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपए है। तो अगर 10,000 स्टॉक्स 10,000 रुपए की है तो वो हो गए आपके 10 करोड़ रुपए। तो अगर वो 10,000 शेयर्स बिकते हैं और लोग 10,000 में मेरे एक एक शेयर ले लेते हैं, तो ऐसे 10,000 लोगों ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक एक शेयर का हर इंसान के पास है। और उन उस 10,000 इन्वेस्टमेंट से मेरे पास 10 करोड़ आ गए। तो मैंने अपने कंपनी का एक हिस्सा बेचा और मुझे उससे 10 करोड़ रुपए मिले। अब मैं उससे एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो एक्सपैंड करने से मैं अपना हिस्सा क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपैंड करना है। मैं जब एक्सपैंड करूंगा तो वो भी मेरा ही प्रॉफिट है। मेरी 10 करोड़ की कंपनी अब 20 करोड़ की बन गई और हो सकता है आने वाले समय में उस इन्वेस्टमेंट से वो बढ़कर और पैसे कमाए और वो 30, 40, 50 करोड़ की हो जाए। उस शेयर्स की वैल्यू ऐसे ही बढ़ते हैं। जब कंपनी ग्रोथ लेती है, जब कंपनी का को फायदा होता है तो उस शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता है। और भी रीजन है शेयर्स के प्राइस बढ़ने के, बट मेनली ये है कि आपको
मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज आता है, आपकी कंपनी के साथ कुछ अच्छा होता है, तो मार्केट में पता चलता है, तो आपके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच उसका डिमांड बढ़ जाता है। जो जो मैं 10,000 में ऑफर कर रहा था, कोई बोला कि नहीं मुझे 20,000 में भी चलेगा आपका स्टॉक, क्योंकि आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी है। तो अब जिसने वो 10,000 में स्टॉक लिया था, वो किसी को 15,000 में बेचेगा, किसी को 20,000 में। तो वो एक बार वो मार्केट में आ गया स्टॉक, तो लोग ही आपस में उसे खरीदते बेचते रहते हैं, उससे उसका ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कंपनी स्टॉक लाती है और स्टॉक लोग खरीदते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो कंपनी अच्छा करती है तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, कंपनी खराब करती है परफॉर्म तो उसके प्राइसेस घट जाते हैं और लोगों को लॉस होता है। तो स्टॉक मार्केट में लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सबको लोग बोलते हैं ना कि मैं सड़क पे आ गया। तो तो ये जो चीज होती है वो स्टॉक ट्रेडिंग में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में बहुत कम चांसेस है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग भी बहुत तरह के होते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग, फिर आपका हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो इस तरह के जो ट्रेडिंग्स होते हैं, इसमें इसमें क्या होता है कि आपको जो आपके ब्रोकर है वो आपको कुछ टाइम्स का कह लीजिए कि एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने को ऑप्शन देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने को, लेकिन आपके जो ब्रोकर है वो बोलेगी कि आप 100 रुपए दो, पर मैं आप 1,000 रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे अरे वाह मेरे पास 100 रुपए में 1,000 रुपए तक का खरीद लेता हूँ, प्रॉफिट हुआ तो मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मेरे पास तो 100 रुपए लगाए थे, अगर उसमें 10% भी प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए लगाने पे, तो मैंने जितने लगाए थे उतना ही मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। पर लोग ये नहीं सोचते कि आपकी एपेटाइट थी 100 रुपए, आपने लगा दिया, अगर लॉस हो गया 10% का तो आपका सारा ही पैसा चला गया। और ये इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो शेयर मार्केट में, तो आप उतना ही पैसा लगाते हो जितना आप जितना आपके पास है। और पूरा पैसा 100% तो कोई कंपनी, बहुत रेयर चांसेस है कि कोई 10-20 साल में कोई 4-5 कंपनी ऐसी होती है, इतने कंपनीज में जो बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म करती है। वरना ओवरऑल अगर आप कंपनीज में डालते हो पैसे तो अच्छा ही परफॉर्म करती है। अगर आप 10 कंपनी में लगाते हो तो 8 कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, तो आप एक बास्केट में इन्वेस्ट करें, मतलब आप 10-15 शेयर्स पिक करें और उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि एक दो अगर खराब परफॉर्म करे भी तो आपका पैसा खत्म ना हो। और इसमें आपका पैसा 100% लॉस हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको 10% लॉस होता है तो आपका पूरा पैसा चला जाता है। क्योंकि वो, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी तरफ से आपका ब्रोकर 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो 10% 1,000 रुपए का 100 रुपए होता है, जो कि आपका फुल इन्वेस्टमेंट है। तो आपको 10% लॉस होने पे आपका पूरा पैसा खत्म। लेकिन यहाँ पे आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर 10% लॉस हुआ तो 90 हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो 110 होगा। तो प्रॉफिट भी कम है, लॉस भी कम है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है लॉन्ग रन में, क्योंकि 10% कम प्रॉफिट नहीं होता है। और स्टॉक मार्केट में 15%, 16% प्रॉफिट हर साल मिल सकता है। हर साल का मतलब है कि आप ये नहीं देखिए कि एक साल में 15%, अगर आप देखोगे 10 साल में तो 150% का आपको रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे, ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे कंपनीज में मिल जाता है। अगर आप 15 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 12-13 कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसे लगाते हो। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क करता है, और मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारी बातें करूंगा आगे की वीडियोस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिए लाइक और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।